गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक के लिए पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी किसानों के हित की बात करती है। साथ ही कहा कि कृषि बिल वापस करना प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा नरेंद्र तोमर ने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। साथ ही कहा कि कृषि बिल के जो फायदे थे उन्हें अभी भी हमारे कार्यकर्ता किसानों को बताएंगे। किसानों के लिए हम काम करते रहते हैं और काम करते रहेंगे। आप तो इधर उधर मत झांको। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा चल रही है। उस विजय यात्रा पे फोकस करो और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जो चुनाव होने वाले राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। डैमेज कंट्रोल उत्तराखंड जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर हम उत्तर प्रदेश में जब पार्टी तय करेगी उत्तर प्रदेश में जाएंगे। अभी उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं। अभी लोकसभा चल रही है। एक सवाल बेशक से वहीं रेवाड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गति शक्ति विजन के साथ रेल मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं पाली स्टेशन पर पहुंचने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जिला प्रशासन की ओर से एडीसी आशिमा सांगवान और एसडीएम रविंद्र यादव ने स्वागत किया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर व्यवस्था देने में रेल मंत्रालय सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रेवाड़ी जिले में बन रहे छोटे कंटेनर किसानों की फसल को हिंदुस्तान किसी भी कोने में भेजने के लिए कारगर रहेंगे। रेवाड़ी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो छोटे हमारे व्यापारी हैं और जो छोटे किसान हैं और जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए एक सुगम साधन की व्यवस्था की जाए। उस सुगम साधन की व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए छोटे कंटेनर जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति के विजन में, आपने सबने देखा होगा गति शक्ति का विजन है। गति शक्ति के प्रोग्राम में क्या है कि चाहे रेल से हो या रोड से हो या वाटरवेज से हो, किसी भी तरीके से सामान आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, वो व्यवस्था होनी है। तो इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ पे हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पाली गांव में हूँ, जहाँ पे कंटेनर की एक इनोवेटिव व्यवस्था की जा रही है। छोटे किसानों के लिए कैसे उपयोगी होगा, आप इस वाले कंटेनर को देखिए। इसमें ऊपर से लोडिंग है, ऊपर से लोडिंग है। ये जो ऊपर से लोडिंग वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अनाज हो, सरसों हो, बाजरा हो, धान हो, कोई भी चीज़ ऊपर से आराम से लोड हो जाती है और फिर आराम से इसको खोल के अनलोड किया जा सकता है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गति शक्ति विजन के साथ रेल मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं पाली स्टेशन पहुंचने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जिला प्रशासन की ओर से एडीसी आशिमा सांगवान और एसडीएम रविंद्र यादव ने स्वागत किया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर व्यवस्था देने में रेल मंत्रालय सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रेवाड़ी जिले में बन रहे छोटे कंटेनर किसानों की फसल को हिंदुस्तान की किसी भी कोने में भेजने के लिए कारगर रहेंगे। रेवाड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गति शक्ति विजन के साथ रेल मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं पाली स्टेशन पहुंचने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जिला प्रशासन की ओर से एडीसी आशिमा सांगवान और एसडीएम रविंद्र यादव ने स्वागत किया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर व्यवस्था देने में रेल मंत्रालय सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रेवाड़ी जिले में बन रहे
छोटे कंटेनर किसानों की फसल को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेजने के लिए कारगर रहेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गति शक्ति विजन के साथ रेल मंत्रालय काम कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण करते हुए कहा कि रेवाड़ी जिले में बन रहे छोटे कंटेनर किसानों की फसल को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेजने के लिए कारगर रहेंगे। वहीं पाली स्टेशन पहुंचने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जिला प्रशासन की ओर से एडीसी आशिमा सांगवान और एसडीएम रविंद्र यादव ने स्वागत किया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर व्यवस्था देने में रेल मंत्रालय सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वहीं चंडीगढ़ में 4 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतकर रणदीप सिंह नाभा ने पंजाब की राजनीति में एक नया आयाम हासिल किया है। कृषि मंत्रालय को पहली बार कृषि अवार्ड मिला है। रणदीप सिंह नाभा ने बताया कि पंजाब में कृषि के स्तर अब लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने कृषि को 4 जोन में बांटने की बात कहते हुए कहा कि पंजाब में कई तरह की खेती की जा सकती है। यहाँ मक्का, दालें, हरी सब्जियां इत्यादि से संबंधित खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान रणदीप सिंह ने सुखबीर बादल को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि सुखबीर बादल बड़े ही निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं है। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव संपूर्ण देश की उत्तर प्रदेश के बाद अगर नजर है तो वो पंजाब पर है, क्योंकि पंजाब में इस समय जब से किसान 3 कानून का वापस करवाकर पंजाब लौटे हैं तभी से सरगर्मी तेज है। नहीं जाएंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे लीडर, एक ऐसे मंत्री मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक जब से विधानसभा चुनाव इन्होंने कंटेस्ट किया 2002 से लेकर अब 2021 और 2022 में हम प्रवेश करने वाले हैं। एक ऐसा शख्स जिसने हार का मुंह नहीं देखा है और एक ऐसा शख्स जिसे पंजाब की राजनीति में बड़े अदब के साथ जाना जाता है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं सरदार रणदीप सिंह नाभा। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हर खबर के आपके सब दर्शकों के तहत आपके माध्यम के जरिए रूबरू हो सका। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। रणदीप जी, आपके पास सबसे पहला मेरा सवाल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है आपके पास, आप किसी समय में किसान सेल के कन्वेनर भी रहे, किसानी को समझते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं आप, खेती बाड़ी भी देखते हैं। और एक हमें अभी हाल ही में ये पता चला बीते कल, जैसे ही आपके पास ये मंत्रालय आया और कुछ ही क्षणों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक अवार्ड मिलता है, उसके बारे में हमारा दर्शक जानना चाहेंगे। देखो, हम ये भगवान की मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये जो हम पहली बार हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को स्टबल बर्निंग के लिए एनजीटी ने हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। और मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी मौजूदा सिटीजन साहिबान को जिनके सहयोग के तहत ये हमें अवार्ड मिला है उनका कोट एंड कोट धन्यवाद करता हूं। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 25-30 वर्ष से ये मुख्यमंत्री साहिबान के पास रहा है। और पंजाब वो स्टेट है जो स्टेट ने विदेशों में अपना नाम जताया और ग्रीन रेवोल्यूशन की पैदावार की शुरुआत की। और देश की लगभग 1.5% हमारी भूमि की मात्रा है, उसके अधीन हम 35% लगभग देश के गरीब लोगों का पेट पालते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है, जिस आधार या जिस संकटों के तहत मुझे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुछ समय पहले दिया गया, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था और आंदोलन के तहत ये कोई भी कलवट ले सकता था। और मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि मैं किसान परिवार में जन्म लिया और उन परिवार जो परिवारों ने इस शहादत दी, विशेष तौर पे पंजाब के हमारे किसान, चाहे वो मासूम जिंदगी हम वापस नहीं ला सके, लेकिन पंजाब सरकार के एक नुमाइंदे के तहत और एग्रीकल्चर महकमे की नुमाइंदगी करते हुए मैं अपनी खुशकिस्मती और सौभाग्य समझता हूं कि मैं उन पीड़ित परिवारों को राहत के लिए
उनके परिवारों को नौकरी दे सका, ताकि कुछ न कुछ उनको राहत मिल सके। वहीं प्रदेश भर में HTET की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें TGT की परीक्षा में 10 अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़े गए, तो वहीं एक मुन्ना भाई भी बोर्ड प्रशासन ने पकड़ा। कहने का तात्पर्य है कि अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य को पेपर में बैठाया जा रहा था। वहीं बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि आंसर की के बाद किसी को उत्तर में दिक्कत लगे तो 1000 रुपए फीस के साथ बोर्ड में आ सकता है। अगर आंसर की में त्रुटि हुई तो 100 रुपए तो 1000 रुपए बोर्ड वापस देगा और लगभग 25 दिन में HTET का रिजल्ट भी आ सकता है। कॉलेज ऑफ एजुकेशन जिसका कोड है 16010, उस पर एक लड़की आशा रानी ने अपनी जगह दूसरे परीक्षार्थी को भेजने का प्रयास किया। तो सबसे पहले गेट पर जो एंट्री होती है तो उसमें पहले फिस्किंग की जाती है। फिस्किंग के बाद बायोमेट्रिक वाले बच्चे उनकी बायोमेट्रिक में बाईं आँख की पुतली का आइरिस स्कैनिंग की जाती है। तो आइरिस स्कैनिंग से पहले फ़ोटो खींचा जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी का जो एडमिट कार्ड है उसमें भी QR कोड दिया हुआ है। वहीं भिवानी में HTET लेवल 2 की परीक्षा देने गई छात्रा परीक्षा केंद्र की छत से नीचे गिर गई, जिसके बाद छात्रा को घायल अवस्था में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में परीक्षा देने गई छात्रा भिवानी की अंबेडकर कॉलोनी की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पेशेंट कॉन्शियस है, वो फॉल फ्रॉम हिस्ट्री के साथ में आई थी, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बट उस स्पाइन इंजरी के चांसेस हैं उनको, तो अभी CT के लिए भेजा हुआ है इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद में। सर क्या सुनने में आया, हालांकि जो लोग लेकर के आए थे उन्होंने कुछ बताया कि लड़की कैसे? सुनने में ये आ रहा है कि वो कॉलेज में एग्ज़ाम देने आई थी और छत पे बंदर आने की वजह से वो एकदम से डर के मारे छलांग लगा दी उसने। वहीं कैथल पुलिस ने कलायत के व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CIA वन परिसर में प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए कैथल के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कहा कि मोनू नाम के आरोपी ने कलायत के व्यापारी को फोन किया था, जबकि सोनू ने एक व्यापारी को फोन करके फिरौती मांगी थी, जिस पर CIA ने तफ्तीश के दौरान मोनू को जींद जिले के कालवन गांव से गिरफ्तार किया गया। वहीं सोनू को कैथल जिले के कैलराम गांव से गिरफ्तार किया गया। कैलराम जिला कैथल से गिरफ्तार किया गया। तो इसमें बिन्नी का भी रोल है? अभी तक पूछताछ में बिन्नी गैंग का कोई रोल नहीं आया है। जो इन्होंने बताया कि इनको पैसों की जरूरत थी, तो इन्होंने खुद ही ये प्लानिंग करके, क्योंकि बिन्नी गैंग के नाम का लोगों में भय दिखाकर और पैसे मिल जाएंगे, ये प्लानिंग करके इन्होंने इस वारदात को। किस प्रकार ये उनको जानते जिनको एकदम फिरौती मांगी थी, कैसे जानते? जैसे मोनू है, ये तो लोकल ही है, हमारे तो नज़दीक है, तो कलायत के टच में है, तो इसको जानकारी थी कि इसके पास पैसे हो सकते हैं। जो पेहवा वाले में सोनू जो है, उसने पहले पेहवा में वर्क किया है, वहाँ पे इरिगेशन पाइप वाला पहले कई साल पहले, तो उसको इसके बारे में अंदाज़ा था। तो जहाँ पे वो जो व्यापारी है इसके पास इसका सिस्टम ठीक है, तो उसने इसलिए उसको टारगेट किया। अगली खबर कुरुक्षेत्र के शाहबाद से है, जहां युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसके आधार पर पुलिस को एक
दुकान पर अवैध शराब बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस दुकान पर रेड करने पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा पाया। जिसके बाद पुलिस ने दुकान मालिक को मौके पर बुलाकर उस दुकान का ताला खुलवाया तो पुलिस कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। उनको वहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। फिलहाल पुलिस ने शराब को जब्त करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी शाहबाद प्रेम सिंह ने बताया कि पुलिस को एक किराए की दुकान में 52 पेटी शराब के साथ 7 पेटी बियर बरामद की है, लेकिन आरोपी फरार है। भाई एक नवीन कुमार है जिसने किराए पर दुकान ले रखी है, गणेश कॉलोनी में मतलब अवैध शराब स्टोर करके रखी हुई है। जो सूचना के आधार पर हमने वहाँ दुकान को मालिक को बुलाकर दुकान ताला खुलवाकर चेक किया। दुकान के अंदर से काफी मात्रा में शराब। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।